इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 1/2 और 3/2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन अगर आप सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे 3/5 और 4/5, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर जैसे 7/9 और 8/9, इसके बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी आप ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखने के बाद आराम से कर सकते हैं जिनका हर एक जैसा है। जैसा आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, एक जैसा हर है, यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है। तो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिनका हर एक जैसा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको 2 बातें समझानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो डाउट रहता है। और जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन बनाता हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बच्चों के वो डाउट्स मिलते हैं। देखो माय डियर, 1/2 और 3/2 ये 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत मतलब अनंत, कोई गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में। हमें उन अनंत अनगिनत संख्याओं में से केवल 6 संख्याएं लिखनी है। अब आप समझ रहे हो बात को? मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं जिस तरह से 6 संख्याएं निकालूंगा, हो सकता है कि बुक के पीछे जहाँ से ये क्वेश्चन है वहाँ वो 6 संख्याएं अलग हों। हो सकता है आपका टीचर ये क्वेश्चन कराए और वो कुछ अलग 6 संख्याएं निकाले। हो सकता है आपका दोस्त इस क्वेश्चन को करे, वो अलग 6 संख्याएं निकाले, लेकिन सारे के सारे सही हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन कराता हूँ तो स्टूडेंट्स का कमेंट होता है कि सर बुक के पीछे कुछ और आंसर है। तो मैं उनको वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए ये आंसर भी सही है और वो आंसर भी सही है होगा। मतलब ये वैसा ही क्वेश्चन हुआ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत के किसी 2 शहरों के नाम बताओ, और मैं कह दूँ कि 2 शहर, एक देहरादून और एक लखनऊ, फिर आप कहोगे कि नहीं सर बुक के पीछे तो बेंगलोर और हैदराबाद है, तो आपका आंसर तो गलत हो गया। तो गलत कैसे है? वो भी हैं और ये भी हैं। तो यही वाली बात है। बात समझ आ गई? दूसरी बात, 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कम से कम 3 तरीके तो बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने तरीका अप्लाई किया, हो सकता है आपका टीचर कुछ दूसरा तरीका अप्लाई करे और दोनों ही सही हैं। तो 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के काफ़ी तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, उस तरीके को आप अगर करें, उस तरह से आप अगर क्वेश्चन करें, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है। और वो इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर जो हर है वो बिल्कुल एक जैसा है। कभी कभार ये एक जैसे नहीं होते हैं तो हमें एक जैसे बनाने पड़ते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता कि 1/2 और 2/3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर ये अलग अलग हैं, तो हमको फिर ये एक जैसे करने पड़ते। अभी यहाँ पर ये पहले से ही एक जैसे हैं, तो ये थोड़ा आसान हो गया है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है ये समझिए। अगला स्टेप है कि हमने यहाँ ऊपर नीचे गुणा करना होता है। जैसे ये 1/2 है और ये 3/2 है, हमने यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करना है। लेकिन किसका गुणा करना है ये बात समझना इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले ये समझो कि हम कर क्यों रहे हैं, गुणा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई यहाँ पे। तो माय डियर, यहाँ पर देखो, ये है 1 और ये है 3। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 1 और 3 के बीच में 6 संख्याएं लिखो, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। लिखने वाले तो लिख भी देंगे कि पॉइंट में लिख देंगे 1.2 1.3, वो अलग बात है। बट अगर मैं आपको सीधे संख्याओं की, पूर्णांक टाइप की संख्याओं की बात करूँ, तो आप कहोगे सर केवल 2 है, केवल एक ही संख्या हम लिख पा रहे हैं। इसीलिए हमें गुणा करना पड़ता है जिससे गैप बढ़ जाए। अब मैं आपको तरीके देखो यहाँ पे, अब आप ये मैजिक देखो, ये 1 और ये 3 है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों में गुणा करता हूँ, अभी इनके बीच में केवल 2 आ सकता है,
लेकिन अगर मैं इन दोनों में ही 2 से गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा? ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। गैप बड़ा हो गया ना। अब इनके बीच में मैं लिख सकता हूं 3, 4 और 5। ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें तो चाहिए 6 परमेय संख्याएं। तो 2 से गुणा करके काम नहीं बनेगा, तो फिर किससे गुणा करें? 3 से करते हैं, 3 से करके देखते हैं। ये होगा 3 और ये 3 3 9। क्या इनके बीच में 6 संख्याएं आ सकती हैं? चलो देखो, इसके बीच में एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7, एक 8। ओ अभी केवल 5 संख्याएं आ रही हैं, 6 संख्याएं हमें लेके आनी हैं, यानी फिर और बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा और हम 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करेंगे तो ये होगा 4 एकम 4, ये होगा 4 3 12 और इसके बीच में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी संख्याएं आ जाएंगी। 5 6 7 8 9 10 11 ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं आ रही हैं इसके बीच में, ठीक है। इसमें से कोई 6 हम लिख देंगे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उतना ही गैप यहाँ पे बड़ा हो रहा है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर क्या हम इतनी मेहनत करेंगे क्या? एक एक करके हमें गुणा करके देखना होगा। तो माय डियर, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यह है 6। आप क्या करो, जो भी है, मतलब जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दो। एक जोड़ के क्या आएगा? 7 आएगा ना। आप इससे गुणा कर लो। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने यहाँ पे 4 से गुणा करवाया, अब आप 7 से कर रहे हो। 4 से गुणा करके काम बन रहा है, बाकी आप 5 से भी गुणा कर सकते हो, आप 6 से भी कर सकते हो, आप 10 से भी गुणा कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे गुणा करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको इतना ना सोचना पड़े। तो सीधे क्या करना, आप जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ के, एक बढ़ा के उसका ऊपर नीचे गुणा करना। तो 7 से हम यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। और अब ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, हर क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा, है ना। अगर आपके पास मान लो कि 3/5 और 4/5, इसके बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो आप इसमें 1 प्लस कर दें, 7 आएगा। 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 10 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो फिर 11 से गुणा करो। मान लो कि यहाँ पे 6 की जगह पे होता कि 5 परमेय संख्या ज्ञात करो, तो फिर किसका गुणा करते ऊपर नीचे? फिर हम 6 का गुणा करते ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसलिए हम ऊपर नीचे एक बढ़ा के यानी 7 से गुणा करेंगे। ये सीधी बात थी। यहाँ पे मैंने आपको, आप देखो इतना टाइम क्यों लगा ये बताने में, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि गुणा करते क्यों हैं। गुणा करते हैं गैप बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1 और 3 के बीच में हम संख्याएं नहीं भर पाएंगे, केवल 2 ही आएगा। हमें गैप को बड़ा करना है, इसलिए गुणा करते हैं। अब गुणा किससे करें? तो सिंपल ट्रिक ये है कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें एक बढ़ा दो, उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपके मन में ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर आपने उस समय तो 4 से गुणा किया था, वो क्यों हटा दिया? 4 से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 4 से गुणा करके भी हमारा आंसर आ रहा था तो वो भी करते तो भी गलत नहीं होता। खैर 7 से हमने गुणा किया तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, केवल ऊपर ऊपर मत कर देना। और ये है 7 तियां 21/14। इसके बीच हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 7 और 21 के बीच में क्या क्या आता है? 7 के बाद 8 है तो 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14, एक और आएगा ना 13/14,
होगी 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। आप अगर मान लो कि यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है 8/14, आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है, जैसे 14/14, 15/14, वो सारे आंसर हैं। आप कोई भी इनमें से 6 संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, और बिल्कुल हो सकता है कि बुक के पीछे कुछ और आंसर हो, तो वो मैंने आपको शुरू में समझा दिया था कि अनंत प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इतना तो आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं 4 से ही गुणा करता, जो मैं उस समय हिसाब किताब कर रहा था, 4 से गुणा, तो क्या होता, इसमें 4 से गुणा करके ये इस तरह से होता, और इसमें भी ऊपर नीचे हम 4 से गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाती संख्याएं, ये आ जाता 4/8 और ये आ जाता 12/8। और फिर इसके बीच में क्या क्या संख्याएं आती, तो 4 और 12 के बीच में आप जानते हैं कि 5/8 है, 6/8 है, 7/8 है, 8/8 है, 9/8, 10/8, ठीक है। और भी हैं बट इतना काफ़ी है, 11/8 भी है बट इतना आप छोड़ सकते हैं। इतना 6 संख्या हमारी आ चुकी हैं। तो 4 से गुणा करके भी हमारा काम बन जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम मान लो कि 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा भी कर सकते हैं, कुछ और संख्या आएंगे लेकिन गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो हमें कम से कम मतलब मेन हमारा ये है कि जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वो कम से कम इतनी बड़ी हो कि ये जो गैप हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये बड़ा हो जाए। उसके बाद आप चाहे उससे बड़ी किसी भी संख्या से गुणा कर दो, आप 100 से गुणा कर दो तो भी गलत नहीं होगा। 100 से अगर हम यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 100/200 और ये हो जाएगा 300/200। और अब इसके बीच में क्या क्या संख्याएं आएंगी, इसके बीच में 101/200 है, 102/200, 103/200, कितनी सारी संख्याएं आप लिख सकते हो और वो भी सही होगा, ठीक है। बस मैंने आपको यहाँ पे एक ये ट्रिक जो बताई है ये इसलिए बताई ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। जैसे आपने देखा होगा कि हमने 4 के लिए काफ़ी हिसाब किताब लगाया था कि यार 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है। इतनी मेहनत आपको न करनी पड़े, इसलिए आप सीधा ये कर सकते हैं कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दो और जो आएगा उसका ऊपर नीचे गुणा कर देना। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक यहाँ पर सिखाई है, ठीक है। बाकी सब सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इससे इस चैनल को ग्रो करने में, बड़ा होने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।